जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज सच्ची घटना पे आधारित एक भक्ति कहानी प्रभु जी की आवाज में सुनेंगे। अगर आप लोग के दिल को छू जाए ये कहानी और पहले भी सुने होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, क्योंकि पहली बार प्रभु जी सुनाने वाले हैं। तो जी प्रभु जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पे आरूढ़ होके शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पे गए। अच्छा। और वहां जाकर गरुड़ जी बाहर ही रुक गए और विष्णु भगवान अंदर चले गए शिव जी से मिलने के लिए। अच्छा। गरुड़ जी जब बाहर रुक गए तो वहां की प्राकृतिक शोभायमान इतनी सुंदर प्राकृतिक सजावट को देखकर गरुड़ जी मंत्र मुग्ध हो गए। और उसी सजावट के बीच में एक सुंदर सी चहचहाती हुई चिड़िया जो बहुत ही सुंदर थी, उस पर मोहित हो गए गरुड़ जी। उसको देख रहे थे, उसको देखते देखते भाव विभोर हो गए। इतना ही देर में वो देखते हैं कि यमराज महाराज भी शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पे आ गए। और उन्होंने भी वहां आके गरुड़ जी को देखा जो उस चिड़िया को देख रहे हैं। उन्होंने भी कुछ देर उस चिड़िया को देखा, उसके बाद अंदर चले गए शिव जी से मिलने के लिए। जब यमराज जी शिव जी से मिलने के लिए चले गए तो गरुड़ जी ने सोचा जी यमराज जी देख के कहे हो न हो, वो आने के बाद इसके साथ कोई घटना न घटित हो जाए। इसीलिए उन्होंने वहां से हजारों कोस दूर एक पहाड़ी पे जाके छोड़ आया, बचाने के लिए। हाँ। और वहां से जब आए, क्योंकि उनको लगा कि यमराज जी देख के गए हैं, हाँ, तो उसके कहीं प्राण न ले लें, तो इसलिए वो बचाने के लिए उस चिड़िया को हजारों कोस दूर जाके छोड़ आए। जब गरुड़ जी छोड़ करके आए, कुछ देर के बाद देखते हैं जी यमराज जी बाहर आए। और उन्होंने जब बाहर आए तो गरुड़ जी ने पूछा जी आप उस चिड़िया को बड़ी विकलता पूर्वक देख रहे थे, ऐसा क्या राज था उस चिड़िया के अंदर? तो यमराज जी ने बताया, क्या बताऊं गरुड़, इस चिड़िया की मृत्यु यहाँ से हजारों कोस दूर एक पहाड़ी पर एक नाग को निगलने से है। और एक छोटी सी चिड़िया ये इतना जल्दी, इतना मिनट में वहां कैसे पहुंचेगी? मैं ये सोच रहा था। इसी सोचते सोचते मैं शिव जी से मिलने चला गया, उनसे कुछ काम था मेरा। तो तब गरुड़ जी सोचे जी उस चिड़िया को तो मैं वहां छोड़ आया। तो बोले देखो गरुड़, यही विधि का विधान है, तुमने उसकी भलाई के लिए वहां छोड़ के आया, जो मैं उसको उस नजर से देख के गया हूं, और उसको वही उसकी मौत लिखी हुई थी जहां तूने छोड़ के आया। अब देखिए विधि का विधान क्या है, एक ने बचाने के लिए छोड़ के आया, दूसरा जो विधि का विधान रचित है वो घटित होना पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। सही बात है। तो ये आज की कथा विधि के विधान जो लिखा है वो कहीं भी घटित हो सकती है, कहीं भी घटित हो सकती है। सही बात है। ये तो अच्छा और बुरा अपने सोच पे निर्भर करता है। सही बात है, क्योंकि वो तो उसे बचाने के लिए वहां रखे थे, लेकिन उसकी मृत्यु वहां पे लिखी हुई थी, तो वहां पे वो पहुंच गई। कहने का मतलब ये है कि जिसकी जहां पे जो चीज लिखा होगा वो मिल ही जाता है वहां जा करके। तो समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, और समय कुछ नहीं होता है। जो होना है वो तय है। तो जिसको जितना मिलना होगा, जब मिलना होगा, वो मिलेगा ही, जहां मिलना होगा। हाँ, तो इसीलिए कर्म प्रधान है। इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म अच्छा करे, और कल का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए जीवन को उत्सव की तरह जिए। अगर आपको ये स्टोरी दिल को छुई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कृष्ण भक्त राधे राधे जरूर लिखते हैं। श्री कृष्णा, राधे राधे।